हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटेटिव क्लास। आज का जो टॉपिक है वो आज हम लेके आए आईएएस का क्वेश्चन, मतलब आईएएस का विश्व भूगोल से क्वेश्चन लेके आए। जो आईएएस का क्वेश्चन पूछते हैं उसका आज हम टॉपिक लेके आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आएंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो आपको इसका आंसर पता है? कमेंट में दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कांगो। जी हाँ, इसका आंसर आपका हो जाएगा कांगो। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है कि वुशमैन हॉटटेंटाट प्रजाति किस प्रजाति वर्ग के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर पता है? इसका आंसर हो जाएगा नीगोयड। इसका आंसर हो जाएगा आपका नियोगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कहता है यहाँ पर जितने भी निम्नलिखित कथन है उसमें कौन सा एक सही नहीं है? तो देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं क्या लिखा है। 1900 के मध्य में आयरलैंड से भारी जनसंख्या में क्या है निष्क्रम आलू की फसल के खराब होने के कारण, ये तो आपका इसका ये सही नहीं है, ये गलत है। मलेशिया के आर्थिक विकास में चीन अप्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान, ये भी गलत है। वर्तमान समय में उत्तर पूर्वी अमेरिका के नगर प्रवासी हानियों का अनुभव कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर ए नंबर का करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, विश्व में अधिकतर लोग निचले भू स्तर पर रहते हैं, उन लोगों को छोड़कर जो, तो इसका हमको आंसर पता करने का है। तो क्या है इसका आंसर? आपको पता है? इसका आंसर होगा मध्य अमेरिका तथा उत्तर पश्चिम दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में किसकी नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों मैंने एशिया का वीडियो बनाया है महाद्वीप के बारे में, तो मैंने उसमें बताया कि पूरा विश्व का सबसे सर्वाधिक देश कौन सा है जो जनसंख्या वाला है? इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका आंसर अपना चीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपने करेक्ट आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है? तो इसका आपका आंसर पता है? पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अपना एशिया। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस क्षेत्र को आप वुशमैन से संबंध करेंगे? तो आपको इसका आंसर जरूर ही पता होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका कलहारी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस 10 देशों में से एशिया में है। मतलब कहता है विश्व के सबसे अधिक, मतलब कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले कुल 10 देश हैं, उसमें से कितनवा नंबर वाला एशिया महाद्वीप में है? तो आपको इसका आंसर पता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर राइट आंसर, मतलब 6 नंबर पर एशिया में वो देश है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? तो आपको इसका आंसर पता है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है लिखा हुआ, अनेक परिवहन मांगों के अभिसरण पर वस्तुओं के निम्नलिखित प्रतिरूपों में से किस एक के विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर ताराकृति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित देशों में से किसके तमिल भाषा एक प्रमुख है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सिंगापुर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो आपको पता है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली आपका भाषा है कौन सा है? जरूर आपको पता होगा। इसका आंसर मंदारिन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एक बड़े नागरिकीय कॉम्प्लेक्स का कार्यात्मक दृष्टि से एक विशिष्ट खंड होता है जो केंद्रीय नगर
क्या है, जो केंद्रीय नगर की सीमा से बाहर स्थित होता है। सामान्यतः इसमें एक अपेक्षाकृत समरूप आवासीय समुदाय होता है जिसका प्रशासन अलग से किया जाता है। यह प्रमुख रूप से आवासीय, औद्योगिक अथवा वाणिज्य हो सकते हैं कहलाता है। तो इसका आपको आंसर पता है? जरूर इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर आपका होगा उपनगर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? तो आपको इसका आंसर पता है? इसका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नागरिकरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करें। निम्नलिखित में से कौन अत्यंत कथन है? तो आपको अगर इसका आंसर पता है, इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर न्यूयॉर्क 1960 में मेगा सिटी है। मेगा सिटी की वर्तमान संख्या विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देश में है। ठीक है दोस्तों, जरूर इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि वर्ष विश्व की नागरिकीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई। तो आपका इसमें कहता है कब, कौन से वर्ष में? इसका आंसर हो जाएगा 2008 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, जापान की जनसंख्या के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा कथन हमको कहता है सही नहीं है। ये जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम है, तो ये तो गलत है। जनसंख्या में वृद्धि की जनसंख्या बहुत कम है, ये भी गलत है। 3/4 से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ? ए नंबर, अधिकांश जनसंख्या होशु द्वीप में रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकीकृत देश है। तो आपको इसका आंसर पता है? इसका आंसर वेनेजुएला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सर्वाधिक नागरिकीकृत और वेनिसेड है? तो आपको इसका आंसर पता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में कुल जनन दर अधिकतम है? तो इसका आंसर बांग्लादेश। ठीक है, ये सब आईएएस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, दक्षिण एशिया में निम्नलिखित किस देश में अधिकतम नागरिकरण स्तर है? तो आपको इसका आंसर पता है? इसका आंसर भी हो जाएगा आपका बांग्लादेश ही। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। तो कहता है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आपको आंसर पता है? इसका आंसर हो जाएगा चीनी। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर क्या है दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि हेमाइट युगांडा, तो ये तो आपका गलत है। अब सेमाइट मलेशिया, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर क्या है दिया हुआ, सकाई सुडाना, तो ये भी आपका गलत है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हुआ आपका? ये नंबर, मतलब 4 नंबर, वुशमैन बोत्सवाना, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिण एशिया देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? पता है? दक्षिण एशिया मतलब दक्षिण एशिया में कौन सा देश स्थित है? अपना भारत। तो भारत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी नंबर का क्या है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा मानव प्रजाति के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा कितने नंबर का? बी नंबर, प्रवास कटिबंध सिद्धांत। तो दोस्तों, ये हमारा आईएएस का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने लिया था, मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर दें। क्या कर दें? आप लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।